सोनीकरा साहब, सोहन सिंह जी राव का आप स्वागत करें। पूरी टीम के साथ में यहाँ शिवसेना उद्धव को लेकर के पधारे। आप बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन। मोमेंट हो। हेलो ओ अरे बागड़ी जी, तरुण जी आगे आ जाए। आप मोमेंटो प्रदान करें आपको। बाकी अपना स्थान जहाँ कुर्सी जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए। मैंने कहा था जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो संभव आप बैठ जाए। कार्यक्रम में व्यवस्था बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाण माता क्या नाम है? बाण माता शक्ति प्रदर्शन जो बच्ची कर रही थी, कृपया आगे आ जाएं। उनका स्वागत। कुसुम जी सोनी, आप इनका स्वागत करेंगे। कुसुम जी, इनका स्वागत करें। इस बच्ची का तलवारबाजी में बहुत अच्छी आपने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बेटा ये पूर्व सभापति जी है कुसुम जी, इनके हाथ से आप माल्यार्पण। ऊपर मंच में। बाकी एक बार आप नीचे बैठ जाए। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से आप कृपया नीचे बैठ जाएं। बीच में जो भी खड़े, मेरा निवेदन। हमारे कार्यक्रम इस जन्मस्थली के अध्यक्ष श्रीमान शैतान सिंह जी सोनीगरा, जिन्होंने अरविंद जी बंजारा मंच पे आ जाए। एक बार माल्यार्पण करेंगे। महेश जी बागड़ी, पाली टीम का पूरा काम आप देखते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन। बहुत बढ़िया अरविंद साहब, इससे भी बढ़िया मेहनत करें आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शैतान सिंह जी सोनीगरा पिछले 29 वर्ष 1997 से लेकर आज तक उन्होंने इस जन्मस्थली को उजागर किया और पाली के शासक महाराव अकेला सिंह जी सोनीगरा, उनकी भी प्रतिमा का उन्होंने स्थापना करवाई। गिरी सुमेल के युद्ध में उन्होंने जो काम किया था, जो काम आ गए, वो उन सबको उजागर किया और इसके लिए सोनीगरा साहब का सम्मान अजान बाहु लोहान तवर सम्मान से उनको सम्मानित राज्य स्तर पर किया गया। मात्र राजस्थान के केवल 6 इस प्रकार के विशिष्ट लोग थे जिनको सम्मानित किया गया। उनमें से एक शैतान सिंह जी सोनीगरा थे। और विशेष रूप से पाली का जो महाराणा प्रताप स्थली का जो उन्होंने उजागर किया इस काम को, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया। उसमें पूरी तस्वीर और आपका एक बहुत बड़ा सम्मान वहाँ पे था। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष शैतान सिंह जी सोनीगरा साहब आगे पधारें और आज के इस कार्यक्रम को आप स्वागत भाषण के रूप में संबोधित करें। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, इस कार्यक्रम में हर बार आप पधारते हैं और आप संबोधित करते ही हैं। कार्यक्रम को जितना जरूरी हो उतने अल्प शब्दों में आप संबोधित करेंगे तो सबका नंबर आएगा। और जो जरूरी बात है वो अवश्य कहें आप। वकील साहब, कृपया आप शांति बनाए रखें। पूरे इतिहास को जिन्होंने आपके सामने, पूरी पाली के सामने, हिंदुस्तान के सामने रखा, शैतान सिंह जी सोनीगरा हमारे यहाँ के अध्यक्ष, और महाराव अकेला सिंह जी पाली के शासक थे, उनकी 16वीं पीढ़ी हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। शैतान सिंह सोनीगरा स्वागत भाषण से आप संबोधित करेंगे। मैं आज हिंदुस्तान की उस महान भूमि पर खड़ा हूं जहां से इस पेपावती नगरी को बसाने वाले ब्राह्मण बसते थे और इस नगरी के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो बलिदान भी यहीं से शुरू हुआ था और धौले चौतरे पे जाके समाप्त हुआ। उनको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं।
महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी सोनीग्रा, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का निमंत्रण आया, जो राई का निमंत्रण लेके आया था, उसको इनाम में मांगा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो उन्हें 17 तोड़ने की माठिया दे दी थी। और उसने कहा कि इस गढ़ के अंदर मेरे देवता पाबू जी का स्थान होना चाहिए, तो स्थान कायम कर दिया था उन्होंने अखेराज जी ने। 22 योद्धा यहाँ से गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ने पधारे थे। और महाराणा प्रताप के समय में उदय सिंह जी का अगर पाली नहीं होती तो मेवाड़ का अस्तित्व भी नहीं होता। उन परिस्थितियों में जब चंदन की हत्या करके उसकी मां ने हत्या करवा के उदय सिंह को जिंदा रखा, और जब उदय सिंह का बड़ा होना हुआ कुमलगढ़ के अंदर, तो उस समय उनको रिकॉग्नाइज करने वाला कोई था नहीं, तो पाली के अखेराज जी ने अपनी बेटी देके उनको रिकॉग्नाइज किया कि मेवाड़ के महाराणा ये है। और इस भूमि को पूजाने वाले तो ये जो मंच पे विराजे हैं, मेरी बात को मानकर इन्होंने पूजाया और इस स्टेज तक लाए, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा। इसी के साथ में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि अखबार वालों ने इतना कुछ लिख दिया है और आपने भी इतना कुछ प्रेम मुझे दे दिया है कि मुझे सब कुछ मिल गया। इस स्टेज की तरफ से और इस जनता की तरफ से धन्यवाद।